બાળમિત્રો નમસ્કાર, હું છું રાના રિયા અને આજે તમારા માટે લઈને આવી છું ધોરણ 5નું હિન્દી चैप्टर नंबर 2 गिनती। विद्यार्थी मित्रों, हमारे चैप्टर नंबर 2 में गिनती 21 से 50 तक की लिखी हुई है। हमें 21 से 50 तक की गिनती आज सीखना है। अब मैं आपको गिनती का मतलब बताऊंगी। तो बाळ मित्रों, गिनतीनो मतलब गुजरातीमां थाय छे गणतरी करवी। गिनतीनो मतलब गुजरातीमां थाय छे गणतरी करवी। गणतरी करवी एटले तमे खूब ज सरस रीते समझी गया हशो। तेना हूँ थोड़ा एक्जाम्पल आपीश कि बाळ मित्रों, गणतरी करवा माटे आपणे अंकोनो उपयोग करीए छीए। शेनो? अंकोनो। जेम के 1 2 3 4 5 6 आगळ तमे समझी गया हशो के जे आपणे गणित विषय में तेनो उपयोग करीए छीए के आ जे अंको छे एना आपणे गणित विषय में उपयोग करीए छीए। हवे बाळ मित्रों, आपणे आपणा जीवन में रोजबरोज गणतरी एटले के गिनतीनो उपयोग करीए ज छीए। हूँ तमने तेना उदाहरण आपवा मांगू छूं। जेम के तमे तमारा पप्पा पासेथी 100 रुपया लईने बजारमां जाओ छो। हवे तेमांथी तमे ₹40 नी ચોપડી लो छो, 10 रुपयानी पेन्सिल लो छो, 5 रुपयानु रबर लो छो। तो बाळ मित्रों, हवे तमे आ बधी ज किंमतोनी गणतरी करशो तो 40 रुपयानी ચોપડી, 10 रुपयानी पेन्सिल अने 5 रुपयानु रबर, आ बधी ज किंमतोनी कुल किंमत थशे 55 रुपया। हवे 55 रुपयानी खरीदी करी। हवे विद्यार्थी मित्रों, अहींया तमे आम तमाम किंमतोनो सरवाळो कर्यो जे गणतरी एटले के गिनतीनो ज एक अंक भाग छे। हवे मित्र, तमे ₹100 नी दुकानदारने आपशो। तमारा पप्पाए जे 100 रुपया तमने खरीदवा माटे आप्या हता ते ज रुपया हवे तमे शुं करशो तो के वस्तु लीधा बाद तमे दुकानदारने आपशो। तो ए 100 रुपयानी दुकानदार तमारी जेटली वस्तुओनी किंमत थई छे एटले के 55 रुपया आपणी वस्तुओनी किंमत थई, ए 55 रुपया ते कापीने 45 रुपया तमने पाछा आपशे। तो आ बाळ मित्रों, दुकानदार पण गणतरी करे छे। शुं करे छे? तो आ पण एक गणतरी ज करे छे। आपणे दुकानदारने 100 रुपया आलीए छीए, आपणे लीधेली वस्तु दुकानदार तेमांथी कापी लेशे अने वधेला पैसा आपणने पाछा आपे छे। एटले आ शुं थयुं तो के आ पण एक गणतरीनो ज भाग थयो, जेने आपणे हिंदीमां गिनती कहीए छीए। अब गिनतीनी मैं खूब ज सरस तमने एक्जाम्पल पण आपी दीधी अने खूब ज सरस रीते समझण पण आपी दीधुं छे। हवे आपणे पाठ्यपुस्तकनुं फर्स्ट पेज जोईशुं तो अहींया लखेलुं छे के पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे एग्जाम्पल आपेलो छे कि जैसे एक, तो उसके सामने हिंदी में एक लिखा है, फिर शब्द में एक लिखा है और उसके सामने भी वैसे ही एक लिखा है। अब क्या करेंगे हम? तो हमारे सामने जो 1 से लेकर यहाँ तक 20 की गिनती है वो हम अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर एक लिखा है, वैसे ही हम सामने एक लिखेंगे और शब्द में वैसे ही यहाँ पर एक लिखेंगे। 2 शब्द में लिखेंगे 2, अंक में है 3, शब्द में लिखेंगे 3, 4 शब्द में लिखेंगे 4, 5 शब्द में हम लिखेंगे 5, 6 7 8 9 और 10। तो विद्यार्थी मित्रों, ये सभी हमने हिंदी में लिखा है। अब फिर से मैं इन सभी की गिनती करूंगी और साथ में गुजराती में भी बोलूंगी। अब यहाँ पे है 1 यानी 1,
તો ગુજરાતીમાં પણ એને એક જ કહેવાય. 2 એટલે 2, 3 એટલે 3, 4 એટલે 4, 5 એટલે 5, 6 એટલે 6, 7 એટલે 7, 8 એટલે 8, 9 એટલે 9, 10 એટલે 10. 11 એટલે કે 11, 12 એટલે 12, 13 એટલે 13, 14 એટલે 14, 15 એટલે 15, 16 એટલે 16, 17 એટલે 17, 18 એટલે 18, 19 એટલે 19 અને 20 એટલે 20. पेज नंबर 2 पे आते हैं. यहाँ पे 21 से 50 तक की गिनती दी गई है. वैसे ही हम गिनती पढ़ेंगे और समझेंगे. अब पहले से शुरू करते हैं. 21 यानी 21, 22 એટલે 22, 23 એટલે 23, 24 એટલે 24, 25 એટલે 25, 26 એટલે 26, 27 એટલે 27, 28 એટલે 28, 29 એટલે 29, 30 એટલે કે 30, 31 એટલે 31, 32 એટલે 32, 33 એટલે 33, 34 એટલે 34, 35 એટલે 35, 36 એટલે 36, 37 એટલે 37, 38 એટલે 38, 39 એટલે 39, 40 એટલે 40, 41 એટલે 41, 42 એટલે 42, 43 એટલે 43, 44 એટલે 44, 45 એટલે 45, 46 એટલે 46, 47 એટલે 47, 48 એટલે કે 48, 49 એટલે 49, 50 એટલે 50. अब हम आते हैं अभ्यास पे. अभ्यास में प्रश्न नंबर 1 है 21 से 50 तक की गिनती का क्रमिक मिलाकर चित्र बनाइए. अब विद्यार्थी मित्र, आपको ये एक चौरस बॉक्स में एक आकृति जैसे दिख रही है, चित्र है. अब इनमें से 21 से 50 तक के नंबर लिखने को कहा है, पर बुक में जो कहा है वो वैसा नहीं है. यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की गिनती दी गई है. यहाँ पे 21 से 50 तक लिखा है और यहाँ पे होता है 1 से और 50 तक की गिनती. जो आपको 1 से लेकर 50 तक के नंबर जोड़ के एक आकृति बनानी है. अब वैसे ही आकृति हम स्वाध्याय पोथी में बना चुके हैं, वो हम बाद में देख लेंगे, पर आपको आपकी बुक में करना है. अब आते हैं स्वाध्याय पे. तो स्वाध्याय पे लिखा है प्रश्न नंबर 1, अंकों में लिखिए. विद्यार्थी मित्रों, हमें यहाँ पे शब्दों में दिए गए हैं. अब इसी शब्दों में हमें अंक में लिखना है.
तो पहला है 22, 22 को हम अंक में लिखेंगे 29, 48, 44, 37, 25, 31, 50, 46, 28, 33, 42। अब हम प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पे यहाँ पे लिखा है कि सही जोड़े मिलाइए। अब यहाँ पे हमें अ और ब दोनों ऑप्शन लिखे हुए, जिसमें अ में अंकों में गिनती दी गई है और ब में शब्दों में गिनती दी गई है। अब क्या करना है, ये जो अ पे जो पहला है वो हमें देख के फिर ब में उसका शब्द में मिलाना है। तो देखते हैं, पहला अ से शुरू करेंगे। 41, तो ये जो अ पे 41 है वो ब पे कहाँ है वो ढूंढकर हमें उसके साथ मिलाना है। तो ये रहा 41। अब इसको इसके साथ मिला दीजिए। ऑप्शन आया उ, ये ऑप्शन हमें इस बॉक्स में लिखना है, पर मेरे राइटिंग थोड़े बड़े हो रही है इसलिए मैं बॉक्स में नहीं लिख पा रही हूँ। अब दूसरा देखते हैं। 45, 45 बिल्कुल सामने है। 45 पे मिला दिया। ऑप्शन क्या आया, क, यहाँ पर लिख देंगे हम क। फिर आता है 48, तो 48 ठीक सामने है हमारे, इसके साथ हम मिला देंगे। इसके साथ ये जो ऑप्शन है ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब 26, तो ये जो 26 है ये इसके साथ मिला देंगे, उसका ऑप्शन भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे है 49, तो 49 को हम ये आखिरी बचे ऑप्शन पे मिला देंगे, इसका ऑप्शन भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं के शब्दों में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 में जैसे हम देख चुके हैं कि यहाँ पे अंकों की गिनती दी गई है। अब ये अंकों की गिनती दी गई है, इसके सामने हमें शब्द में लिखना है। तो पहला है 21, उसके सामने हमें 21 लिखना है शब्दों में। दूसरा है 32, फिर 36, 43, 30, 49।
देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे 49 है पर लिखा है यहाँ पर 41, इसलिए आपको भी 1 और 9 के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है। ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे जो लिखा है इसके सामने हमें लिखना है, तो यहाँ पे दिया गया है 49, तो यहाँ पे हमें 49 ही लिखना है। फिर आता है 45, 24, 46, 34, 41 और 35। अब प्रश्न नंबर 4 पे जाएंगे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 है, सही जोड़े मिलाइए। जैसे हमने आगे टेक्स्ट बुक में किया था, यानी पाठ्य पुस्तक में किया था, वैसे ही करना है। यहाँ पे अ और ब दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। अ पे अंकों की गिनती दी गई है और ब पे शब्द की गिनती दी गई है। अब हमें शुरुआत अ से शुरू करना है। अ पे पहला है 26, तो 26 ब में से ढूंढ के हमें इसके साथ मिला देना है। तो 26 ये रहा। अब 26 के सामने ये जो ऑप्शन आता है वो हमें इस चौरस दिए गए बॉक्स में लिख देना है। फिर आता है 41, तो 41 ब में से ढूंढकर उसके सामने हमें जोड़ देना है। इसके सामने दिए गए ऑप्शन को हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। 49 को ब में से ढूंढकर उसके साथ मिला देना है और इसके सामने ऑप्शन जो आता है वो यहाँ पे बॉक्स में लिख देना है। उसके बाद आता है 45, ब में से 45 को ढूंढकर उसके सामने दिए गए ऑप्शन को हमें यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। फिर आखिरी आता है 47 को ब में से ढूंढकर उसके साथ मिला देना है। उसके सामने दिए गए ऑप्शन को हमें चौरस बॉक्स में लिख देना है। अब आइटम नंबर 2 ठीक प्रश्न आइटम नंबर 1 में किया था वैसे ही आइटम नंबर 2 में करेंगे हम। उनतालीस को ब में से ढूंढकर उसके साथ मिला देना है। फिर आता है 29 को ब में से ढूंढकर उसके सामने मिला देना है। फिर आता है 44 को सामने वाले ऑप्शन में से ढूंढकर उसके साथ मिला देना है। फिर आता है 46 को उसके साथ मिला देना है। और फिर आता है 48, तो 48 को भी ब वाले ऑप्शन में से ढूंढकर उसके साथ मिला देना है और उसी के सारे ऑप्शन सामने वाले चौरस बॉक्स में लिख देने हैं। अब पाठ्य पुस्तक में दी गई वो जो 1 से 50 तक के अंकों को मिलाकर एक आकृति हमें रचनी थी, वो यहाँ पे स्वाध्याय पोथी में भी दी गई है। यहाँ पे लिखा है कि कक्षा में
अपनी बैठक संख्या अंकों और शब्दों में चौक से लिखिए तथा बारी बारी से उनका उच्चार कीजिए। ये हम स्कूल में करेंगे। दूसरा है 1 से 50 तक की गिनती क्रमिक बोलते हुए जोड़कर चित्र बनाइए। यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक की गिनती दी गई है, उसको हमें मिला देना है और जो 1 से 50 तक की गिनती मिला देने के बाद जो चित्र बनता है वो एक कछुए का चित्र है। क्या है? कछुए यानी काचबा। गुजराती में काचबा कहते हैं और हिंदी में कछुआ। ठीक है, वो आपको खुद ही करना है। इसके बाद आते हैं आइटम नंबर 3 पे। यहाँ पे लिखा है कि 21 से 50 तक की गिनती क्रम से बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए। तो 21 से यहाँ से शुरू करके यहाँ तक हमें खत्म करना है। तो हमारे पास कुछ इस तरह की चित्र बनती है जो आपको खुद बनानी है। अब आइटम नंबर 4 पे जाते हैं कि गिनती क्रम से बोलते हुए और खाली जगह में संख्या लिखते हुए जाइए। यहाँ पे हमारे सामने एक सांप का चित्र है, उसमें एक के बाद एक संख्या दी गई है, पर पहली संख्या के बाद खाली स्थान है और उसके बाद एक संख्या दी गई है। इसका मतलब हमें वो खाली जगह है पूर्णी है। पहले से शुरू करके अंत तक कर गिनती बोल के हमें खाली जगह लिखनी है। तो शुरू करते हैं। एक के बाद यहाँ पे खाली जगह दी गई है, उस खाली जगह में हमें एक के बाद क्या आता है? तो एक के बाद आता है 2, तो खाली जगह में हमें 2 लिखना है। उसके बाद 3, 4 और 5 लिखे हुए हैं, तो 5 के बाद क्या आता है? तो कि 6, तो खाली जगह में हमें 6 लिखना है। 7 और 8 लिखे हुए हैं, तो 8 के बाद क्या आता है? 9, तो खाली जगह में हमें 9 लिखना है। इसके बाद 10 लिखा हुआ है, इसलिए उसके बाद खाली जगह दी गई है, उसमें 10 के बाद क्या आता है? तो 11 आता है, 11 लिखना है हमें। 12, 13, 14, 15 और 16 ये सभी हमें लिखा हुआ दिया गया है। तो 16 के बाद क्या आता है? 17, वो हमें खाली जगह में लिखना है। फिर 18 लिखा हुआ है, तो 18 के बाद क्या आता है? 19 हमें खाली जगह में लिखना है। 20 और 21 लिखा हुआ है, तो 21 के बाद क्या आता है? 22 हमें खाली जगह में लिखनी है। 23 लिखा हुआ है, तो 23 के बाद क्या आता है? 24 हमें खाली जगह में लिखनी है। 25, 26, 27 और 28 वो हमें लिखे हुए मिले हैं। तो 28 के बाद क्या आता है? 29, तो 29 हमें खाली जगह में लिखना है। 30, 31 और 32 वो हमें लिखी हुई मिली है, इसीलिए 32 के बाद क्या आता है? तो 33 हमें खाली जगह में लिखना है। 34, 35, 36 और 37 वो हमें दिया गया है। तो 37 के बाद क्या आता है? तो के 38 वो हमें खाली जगह में लिखना है। उसके बाद भी एक खाली जगह है, उसमें हमें 39 लिखना है। फिर 40 और 41 लिखा हुआ है,
तो 41 के बाद क्या आता है 42, जो हमें खाली जगह में लिखना है। 43 लिखा हुआ है, 43 के बाद क्या आता है 44, तो 44 हमें खाली स्थान में लिखना है। 45, 46 जो हमें लिखा हुआ है, तो उसके बाद जो खाली जगह है उसमें हमें 47 लिखना है। 48 लिखा हुआ है, उसके बाद एक खाली जगह है उसमें हमें 49 लिखना है। और लास्ट में 50 जो पहले से ही लिखा हुआ